जितने भी मौलाना हैं, ओवैसी जैसे बंदे हैं, राहुल गांधी है, किसी की टिप्पणी नहीं आएगी इसके ऊपर, कभी नहीं आएगी, कभी वेलकम नहीं करेंगे इसको। हाथ पांव काट देने चाहिए, लोग सड़क में खड़े होकर फांसी दी जानी चाहिए। जो चोरी करता है उनको पत्थर मारने चाहिए पब्लिकली। प्रोटेक्शन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को है यार, एक बंदे को थोड़ी है। हाँ, एक कदम और बढ़ा दिया गया है यूसीसी की तरफ। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया कि मुस्लिम महिलाएं भी भत्ता पाने के लिए योग्य हैं, कम से कम जिस तरीके से शाहबानो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बात कही है, मुस्लिम महिलाओं के न्याय के लिए आवाज़ उठाई है। अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक वो दौर था जब 85 या 100 रुपये के मुआवजे के लिए संसद में निर्णय पलट दिया गया था, और अब जब न्याय दे रहे हैं तो कुछ नेताओं को मिर्ची भी लग रही है। देखो, ऐसा ये न्याय जो आया है ना, बिल्कुल ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर आया है और ये बहुत सराहनीय है। जो मैं तो मतलब आई वेलकम दैट वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इसमें क्या है कि राजीव गांधी ने एक टाइम में क्या, शाहबानो का केस जो है ना, उसको मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था, इसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। तो उसने क्या किया जी, मेंटेनेंस जो है ना, वो सारा जो मेंटेनेंस वाला जो है, उसने वो 1986 के अंदर जो है ना वो केस पलट दिया। ठीक है, वो कहते हैं नहीं जी इद्दत पीरियड में मिलेगा और कुछ नहीं है। देखो, वैसे तो एज़ पर लॉ जो पहले जिनका जो वक्फ बोर्ड का जो लॉ है, शरिया लॉ है, वो उसमें मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको एक इद्दत पीरियड होता है, उसके 3 महीने के लिए मेंटेनेंस देते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी महिलाएं जिसने छोड़ी है, तलाक दी हैं, उनके साथ बच्चे हैं, उनको जो है पूरा थ्रू आउट द लाइफ जो है उनको भत्ता मिलना चाहिए, मेंटेनेंस। और वो सेक्शन 125 है, क्योंकि पहले जो हुआ था 86 एक्ट को, उसको खारिज कर दिया। अब क्योंकि अब नए धाराएं आ गई, अब नया कानून आ गया। ये तो खैर पुराना कानून है जो इसको किया जो, लेकिन ये बड़ा सराहनीय है। और मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो है ना, देखोगे आप, जो हमारे जो जितने भी मौलाना हैं, ओवैसी जैसे बंदे हैं, राहुल गांधी है, किसी की टिप्पणी नहीं आएगी इसके ऊपर, कभी नहीं आएगी, कभी वेलकम नहीं करेंगे इसको। जो लोग शरिया को फॉलो करते हैं, जो शरिया कानून का समर्थन करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी विरोध करते हुए दिखाई देते हैं कि कहते हैं धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने का सरकार का या किसी भी कोर्ट का कोई अधिकार नहीं। किस तरीके से देखते हैं जब ऐसी बातें कही जाती है? देखो, ऐसा है, हमारा जो है ना कंट्री जो है सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। और दूसरा है कि धार्मिक, अगर देखो पहले 3 तलाक का था, 3 तलाक किसी भी है ना कंट्री में नहीं था, इंडिया में चल रहा था। तो 2019 में उसको भी 3, हमारी महिलाएं जो बहनें हैं, बच्चियां, सब खुश हैं उससे। ठीक है, और ये अगर कुछ लोग कह रहे हैं ना, ये मेरे को उनसे ये पूछो कि शरिया जो है ना, शरिया कहता है कि कोई रेपिस्ट होता है, चोर होता है, उनको सड़क में पाँव काट देना चाहिए। हाँ, हाथ पांव काट देने चाहिए, उनको सड़क में खड़े होकर फांसी दी जानी चाहिए। जो चोरी करता है उनको पत्थर मारने चाहिए पब्लिकली। तो मेरे को ये बताओ, ये कौन कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंट? भाई इम्प्लीमेंट करना तो वहाँ भी तो करो ना। इनको सारे अपने राइट्स पता है, राइट्स, अधिकार पता है, मौलिक अधिकार, लेकिन अपना जो कर्तव्य है, अपनी ड्यूटीज़ है, क्या नेशन के प्रति ड्यूटीज़ है, वो इनको कुछ नहीं मालूम। लेकिन मेरा कहने का मतलब, ये सिर्फ ये लोग है ना भड़काएंगे युवाओं को। मैं तो युवाओं से अपील करता हूँ, जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे अपील करता हूँ, भैया इनकी बातों में ना हो, बल्कि उनको भी खुश होना चाहिए। क्योंकि देखो, उनके घर में भी बहनें हैं, माँ हैं, भाभियाँ हैं, और उनकी शादी अगर हो रही है तो मतलब इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। हाँ, एक मतलब प्रोटेक्शन मिलता है। तो प्रोटेक्शन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को है यार, एक बंदे को थोड़ी है। अगर ये थोड़ी कि एक बंदे की बीवी है तो उसको, उसकी बहनें भी तो हैं, उसकी भाभी है, उसकी माँ है, कज़न है, तो ये तो पूरा। और इसको जो है ना, आप देखोगे कई मुस्लिम महिलाओं के जो है ना कमेंट आया, मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था। और जो पॉलिटिशियन है, जो आपके एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविटीज़, उन्होंने बहुत इसकी जो है ना बहुत अच्छा सराहना की है। और मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये बहुत सराहनीय है। और ये वर्डिक्ट जो है, एक सेक्शन 125 बहुत, और ये इस तरह देखो, जो यूसीसी में चीज़ें आनी थी ना, ये इसका भी प्रावधान था यूसीसी में, ये भी उसमें मतलब उससे पहले ही आ गया। अरे एक कदम यूसीसी की ओर और बढ़ा दिया गया। हाँ, एक कदम और बढ़ा दिया गया यूसीसी की तरफ। मैं तो कह रहा हूँ अभी इनको जो है ना, इनको एक राइट्स नहीं मिले जो यूसीसी में है, क्योंकि इनका जो है ना इनहेरिटेंस राइट नहीं है इनके पास। इनहेरिटेंस होता है जब पति के फैमिली में जहाँ शादी हुई है, वहाँ पर अगर कोई बड़े मर जाते हैं, पति मर जाता है, तो उस फैमिली के अंदर जो है इनके कम से कम उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए। तो आजकल सबका हिस्सा होता है, और इवन जो इनके जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उसमें भी हिस्सा होता है लड़कियों का। जबकि जो हमारे जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर है, हिंदुओं में है, लेकिन इनमें नहीं है। तो ये भी एक है ना, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से।
जिस तरीके से देखा कहीं ना कहीं बताया गया कि जनता जो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है इस फैसले के पक्ष में है और कहीं ना कहीं ये उस कम्युनिटी के भले के लिए है, क्योंकि वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो बहनें हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन को, उनके अधिकार को ये प्रोटेक्ट करता है ये वर्डिक्ट। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।